तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर, जिसे ख़ुद फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त के अपने आप को कहते थे कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ कप्तान का, और एक ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर जहाँ बॉल सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, मुझे बैटिंग करने के लिए भेज दिया। उनको नाकामी की बिना के ऊपर हटा दिया उनके ओहदे से। अब नाकामी जो है सिर्फ असद उमर की है या तहरीक इंसाफ की पूरी हुकूमत की स्ट्रेटजी की है? तो अभी तक तो हम ये कहेंगे कि ये पूरी पीटीआई की स्ट्रेटजी की नाकामी है, जिसको लीड कर रहे थे फाइनेंस की टीम को असद उमर। उसमें 2-3 बड़े चैलेंजेस थे इनके सामने, उसमें ज़्यादा इबाम नहीं था। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, $19 अरब का, जो पिछली हुकूमत छोड़ कर गई थी। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उतने ज़्यादा काफ़ी थे नहीं जो इतना बड़ा डेफिसिट फाइनेंस कर सकते। लेकिन टैक्स रेवेन्यू आ रहा था, जीडीपी ग्रोथ हो रही थी, इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक स्टेबल था। कर्ज़ों का अगर हुजम देखें तो पिछले 2 अदवार में तवातर के साथ, क्योंकि बजट डेफिसिट ऊपर रह रहा था, और बजट डेफिसिट ऊपर रहने की वजह से हम 2-2.5 हज़ार अरब सालाना की शरह से कर्ज़े बढ़ा रहे थे। तो ये एक हमारे पास अलमिया था जो नज़र आ रहा था। 8 माह के अंदर जिस चीज़ को कहा जाता था कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले चोर और डाकू हैं, मुल्क को लूट कर खा गए, इनके पास स्ट्रेटजी नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। उन चोरों और डाकुओं ने जितना बिगाड़ पैदा किया था उससे 4 गुना ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया। हमने रुपए को अपने डिवैल्यू किया, 104 से शुरू किया, 140, 42, 43 तक आ गए हैं। एक्सपोर्ट्स में इजाफे की शरह 0 है, 0.1% है, सरकारी नंबर जो लास्ट नंबर्स आए हैं। इन्फ्लेशन रेट 3 टाइम इंक्रीज़ कर गया। जीडीपी ग्रोथ हतमी नंबर्स तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जितने बैनुल-अक़वामी अदारे हैं वो कह रहे हैं कि आप 3%, 3.5% एट बेस्ट इस साल, और आइंदा सालों में इससे भी कम पे ग्रो करेंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो एक जान होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर होनी है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ जान होती है, या आपकी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम की आउटले है वो जान होती है, डेली वेजर्स को, मज़दूरों को उसमें रोज़गार मिल जाता है। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस में है अभी तक, और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमने लार्जली कट कर दिया है, क्योंकि 500 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है। अगर कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है ईमानदारी के साथ, कोई जो दुनिया में एग्जिस्ट करता हो, तो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस इस वक्त टैक्स कलेक्टर्स जो मुतलका वज़ीर हैं उनके समेत और एफबीआर के आला अहदेदारों समेत कुटहरे में खड़ा करके नैब के हवाले करें, या वो कोई जेआईटी बनाकर उनके हवाले करें कि आपने टैक्स रिफंड्स एक्सपोर्टर्स के रोके कोई 150 अरब रुपये के, आपने एडवांस टैक्स कलेक्ट किया, उसके बावजूद 500 अरब रुपये का शॉर्टफॉल है। और ये शॉर्टफॉल उस वक्त है कि जब रुपया डिवैल्यू होने के बाद इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जब टैक्स कलेक्शन होती है, तो उसमें जब डिवैल्यूएशन हो तो टैक्स कलेक्शन बढ़ जाती है रुपयों में, लेकिन यहाँ कम हो गई, वो भी 150-200 अरब रुपये का इम्पैक्ट बनता है, 150-200 अरब रुपये का इम्पैक्ट बनता है वो भी। तो ये एक मैसी सिचुएशन है जिसमें हफीज़ शेख की चॉइस की गई। अब हफीज़ शेख क्या एक अच्छा ऑल्टरनेट हैं असद उमर का? अगर मैं अपना 25-30 साल हो गए मुझे इकॉनमी को कवर करते हुए, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा इसके अलावा और कोई काम नहीं रहा पूरी सारी उम्र कि मैं इकॉनमी के ऊपर लिखता रहा हूँ या इसके ऊपर तज्ज़िये लिखे हैं या प्रोग्राम किए हैं। 2 लोगों के मुतल्लिक़ मेरा ख्याल यह है कि इन 25-30 सालों में वर्स्ट परफॉर्मर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। अवलीन शख्सियत का नाम है हफीज़ शेख और दूसरे नंबर पर नाम है असद उमर। तो दोनों में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। मुमासलत यह है कि इनडिसीजन, और जब आप में कैपेसिटी ना हो मुश्किल फ़ैसले लेने की, तो फिर आप अच्छे तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते। आपको मुश्किल और कड़े फ़ैसले लेने पड़ते हैं। आपको नज़र आ रहा हो कि आपका फ़िस्कल डेफिसिट बैलून कर रहा है, तो उसको कैसे ठीक करना है। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है बैठ गई हैं, आपकी इकॉनमी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जिसे इकनॉमिक टर्म में वो स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ग्रोथ नीचे चली जाती है, इन्फ्लेशन शूट कर जाता है, वो वाली सूरत हाल है। तो आपको करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं। हफीज़ शेख अपने 3 साला दौर में जब इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शमूलियत इख्तियार की, मार्च 2010 से लेकर फरवरी, ये इलेक्शन से 1 महीना पहले छोड़ गए थे। बाज़ लोग बड़े इंटेलिजेंटली डिसीजंस करते हैं, तो जब इलेक्शन का 2013 का वक्त था, मार्च में इलेक्शन होने थे, तो इन्होंने फरवरी में छोड़ दिया। तो सलीम मांडवी वाला को 40-42 दिन के लिए शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल गई थी। तो 3 साला दौर में सिंगल रिफॉर्म स्टेप नहीं है जिसको मैं यहाँ ऑन एयर बता सकूँ कि हफीज़ शेख, आज एक अखबार ने लिखा हुआ है ब्रिलियंट हफीज़ शेख, उस जर्नलिस्ट का भी एहतसाब होना चाहिए जिसने ब्रिलियंट हफीज़ शेख लिखा हुआ है। 3 साल दौर में सिंगल रिफॉर्म नहीं थी, सिंगल रिफॉर्म नहीं थी। और यही अलमिया असद उमर के 8 माह के साथ है कि टैक्सेशन रिफॉर्म्स कहाँ पर हैं जहाँ से टैक्स आना शुरू हो जाए, इकॉनमी को करेक्टिव मेजर्स में आपने कहाँ से डाला जहाँ से बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो जाए। हफीज़ शेख जब पहली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको
मैं ऑन एयर आज बयान करना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान को कैसे आगे चलाते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन का बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम था और करप्शन के इनके ऊपर और पुअर गवर्नेंस के इतने ज़्यादा इल्ज़ामात के सबब पहले ये ज़िम्मेदारी शौकत तरीन साहब के हवाले की गई। जब डार साहब इब्तदाई दिनों में छोड़ गए, PMLN वाले अलहदा हो गए, शौकत तरीन डिड वेल एक्चुअली, और मुश्किल हालात थे, डेफिसिट बढ़ा हुआ था, तो इन्होंने एक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया। कुछ डाटा के अंदर हम बहुत बंगलिंग करते हैं, जीडीपी ग्रोथ का नंबर हम निकाल लेते हैं मर्ज़ी से, जीडीपी ग्रोथ को मैयर नहीं करते, हम मर्ज़ी से नंबर निकाल लेते हैं, टैक्स रिफंड्स रोक के ज़्यादा बता देते हैं, इन्फ्लेशन को ऊपर नीचे कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टरिंग के तरीके हैं। इन्फ्लेशन के लिए हम किराया मकान की कितनी शरह डालनी है या गैस का कौन सा टैरिफ डालना है वो भी डाल के बेईमानी कर लेते हैं। शौकत तरीन ने एक प्रोसेस शुरू किया था, ये हाफ वे थ्रू छोड़ गए क्योंकि राजा परवेज़ रशफ और दूसरे लोगों और पता नहीं तीसरे 4-5 और इश्यूज़ चल रहे थे, इन्होंने मुनासिब समझा कि अपना रास्ता अलहदा कर लें, तो ये ज़िम्मेदारी हफीज़ शेख के ज़िम्मे आई। हफीज़ शेख का नाम उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी ने तजवीज़ किया था। मैं ये ऑन एयर पूरी 100% ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ। अब तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक़ जो है उसकी भी एक हिस्ट्री हमें समझनी पड़ेगी। ये पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सिंध में रहे, पीपल्स पार्टी के दौर में मरकज़ में आ गए, फिर ये दुबई चले जाते हैं और आप दोबारा आए हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वज़ीर ख़जाना लग गए हैं। इनकी असल पहचान पीपल्स पार्टी है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, काफ लीग है जिसकी स्पोर्ट्स से सेनेटर मुंतखब हुए, या कुछ और है स्पोर्ट बेस, वो आने वाले दिन तय करेंगे। 2 बड़े टेस्ट केस हैं इनके पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ होने वाला एग्रीमेंट और आइंदा बजट। अगर उसके अंदर रिफॉर्म की बजाय मक्खी पे मक्खी मारी तो 3 माह से ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। असद को तो 8 माह मिले थे, इनको 3 माह से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी डूब जाएगी अगर रिफॉर्म ना हुई तो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की अपनी रिपोर्ट यही है कि अगर इन्होंने रिफॉर्म ना की तो 2024 तक 2.5% से ग्रो करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट डबल हो जाएगी।